नमस्कार, एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और न्यूज़ रूम में सबसे पहले शुरुआत करते हैं धनतेरस से। तो इस बार धनतेरस पर 5 विशेष योग बन रहे हैं। पहली बार बन रहे 5 विशेष योग में धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की विशेष कृपा होने वाली है। ज्योतिर्विद पंडित सोमेश्वर जोशी के मुताबिक कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस है। यह तिथि इस साल मंगलवार को भी पड़ रही है। यह 5 दिवसीय महोत्सव देवी लक्ष्मी नारायण की आराधना के साथ खरीदारी के लिए भी बेहद शुभ बताया जा रहा है। इस वर्ष धनतेरस पर त्रिपुष्कर, दोपहर, सर्वार्थ सिद्ध, सिद्धि योग, प्रजापत यानी कि धाता 12:52 के बाद वैद्रत का अति शुभ योग भी बन रहा है। धन त्रयोदशी विशेषकर शिव, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की आराधना के उपरांत शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी वर्ष भर के लिए शुभ फलदायी सिद्ध भी होती है। पंडित जोशी के अनुसार शिव पुराण आदि में भूम त्रयोदशी प्रदोष काल धनतेरस पर आना अपने आप में बहुत बड़ा धार्मिक पौराणिक महोत्सव भी बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उज्जैन के बाबा महाकाल की। तो 36 घंटे पहले बाबा महाकाल के वहां दिवाली मनाई जाएगी। उज्जैन में महाकाल भगवान 36 घंटे पहले ही दिवाली मनाने वाले हैं। रूप चौदस के दिन तो सुबह भस्म आरती के दौरान ही महाकाल का दिवाली पूजन भी किया जाएगा। इस दिन पूजन सामग्री तो बढ़ ही जाती है, भस्म आरती का समय भी जो है वो करीब आधे घंटे तक बढ़ जाता है। इस दौरान 5 फुलझड़ियां जलाकर आरती की जाती है। इसी के साथ महाकाल की दिवाली पूजा पूरी होती है। दीपावली के दिन रात में महाकाल मंदिर समिति और पुजारी परिवार की ओर से 5-5 जो दीपक है वो महाकाल के सम्मुख रखे जाते हैं। धानी और बतासे का भोग भी यहाँ पर लगाया जाता है। कई श्रद्धालु भी यहाँ पर दीपक लेकर आते हैं और महाकालेश्वर के दर्शन करते हैं। आरती के बाद महाकालेश्वर को अन्नकूट में 56 भोग का प्रसाद भी यहाँ पर लगाया जाता है। महाकाल में 36 घंटे पहले दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसकी जानकारी भी हम आपको दे देते हैं कि महाकाल को देवों के देव कहा जाता है। वे उज्जैन के राजा हैं। इसके साथ ही महाकाल दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, इसलिए यहाँ सबसे पहले दीपावली मनाने की परंपरा है। उनके दिवाली मनाने के बाद आम श्रद्धालु और जनता दिवाली मनाते हैं। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो दीपावली पर गाइडलाइन जो जारी की गई है प्रशासन की तरफ से, उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि दीपावली पर ग्वालियर और सिंगरौली में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रखा गया है। भोपाल, इंदौर समेत 21 शहरों में ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकते हैं। मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के आधार पर दीपावली पर पटाखों की परमिशन के लिए 2020 के नवंबर महीने की हवा के औसत स्तर को आधार बनाया है। पिछले साल जिन शहरों में पटाखों के कारण प्रदूषण घातक स्तर पर पहुंच चुका था, वहां इस बार गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है। दीपावली पर भोपाल, कटनी, हरदा, धार, रतलाम, रायसेन, इंदौर, नीमच, उज्जैन और आदि आसपास के जो भी शहर हैं वहां पर ग्रीन पटाखे ही सिर्फ फोड़ सकते हैं। इन सभी शहरों में पिछले साल AQI 100 से 200 के बीच था। ग्वालियर में AQI 248 और सिंगरौली में 211 था, जो सांस लेने के लिए जोखिमपूर्ण यानी कि पुअर कैटेगरी में माना गया था। इसलिए यहाँ पर सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली कर्मियों की हड़ताल की। तो बिजली कर्मी जब से हड़ताल पर गए हैं, लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। डीए वेतन वृद्धि के एरियर की राशि नहीं मिलने से नाराज मध्य प्रदेश के करीब 70,000 बिजली कर्मी जो हैं वो 1 नवंबर से हड़ताल पर जा चुके हैं। भोपाल में भी 3,000 अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। पहले दिन भोपाल में फॉल्ट की लगभग 1,000 शिकायतें आई थी। हड़ताल के बावजूद करीब 750 जो शिकायतें हैं कर्मचारियों ने सुलझा दी थी। सिर्फ 250 शिकायतें ही पेंडिंग रखी गई थी। हालांकि कर्मचारियों ने कहा था कि हड़ताल पर होने के चलते हम कोई भी शिकायत को नहीं लेंगे और कोई भी शिकायत जो आप करेंगे उसको हम नहीं सुलझाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी 1,000 जब शिकायतें आई तो उसमें 750 जो शिकायतें थी उनको कर्मचारियों ने सुलझा दिया। लेकिन सरकार या बिजली कंपनी की ओर से मांगों को लेकर अभी तक कोई पहल नहीं की गई है। इस कारण बिजली कर्मियों की नाराजगी जो है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। उन्होंने 2 नवंबर से काम जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है और प्रशासन को भी उन्होंने चेतावनी दी है, जिसके कारण दीपावली के उल्लास में खलल भी अब पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक की। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक है। मध्य प्रदेश सरकार अब अवैध खनन और इसके परिवहन को रोकने के लिए खनिज विभाग में अमला बढ़ाने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 2 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही देशी शराब की मौजूदा व्यवस्था यानी उसको 31 मार्च 2022 तक लागू रखने का निर्णय भी लिया गया है।
लिया जाएगा। मौजूदा व्यवस्था जो है 5 नवंबर तक लागू है। मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि बैठक में खनिज विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए नए पद स्वीकृत किए जाने का प्रस्ताव भी अभी तैयार है। अभी विभाग के अंतर्गत विभिन्न सर्वांगों में 848 जो पद हैं वो स्वीकृत है। वर्ष 2015 के बाद पदों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, जबकि काम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। खनिज राजस्व भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है, पर कर्मचारियों की जो संख्या है वो अभी कम है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या भी इसमें बढ़ाई जाएगी और पदों की संख्या भी जो है वो इसमें बढ़ाई जाएगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।